चला इनका संदल कल रहेगा और कितना खूबसूरत सजाया गया है। तो 2:30 से 3 बजे तक वापस आ गए। 3 बजे तक वापस वो इलाके में ही गश्त करता है। अच्छा अच्छा। तो इंतजामिया कमेटी का संदल निकलता है जो बच्चे खदमत करते हैं साल भर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हजरत शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का उरूस है और हम लोग यहाँ पे आए हैं कवर करने के लिए इंशाल्लाह। तो चलते हैं अंदर और अंदर जाके कवर करने की और पूरा देखने की कोशिश करते हैं। आज फ्लैग होस्टिंग था बट हम लोग लेट हो गए, लेकिन कितनी खूबसूरत दिख रही है बाहर से। देखो, कल हम लोग आए थे, लेट आए थे, प्रिपरेशन देखने के लिए आए थे बट लाइट वैसे ही बंद हो गई थी। आज देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, माशाल्लाह। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आज हम लोग थोड़ा जल्दी भी नहीं बोल सकते बट आ गए हैं यहाँ पे। तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। देखो मैं जूम करके आप लोगों को बताता हूँ, माशाल्लाह। अंदर और अंदर जाके इंशाल्लाह जियारत करते हैं अंदर और पूरा देखते हैं कि अंदर का क्या माहौल है। तो आज यहाँ का भी गेट ओपन है, तो चलते हैं अंदर। ये देखो आज यहाँ का भी गेट ओपन है। वैसे तो खाली जुम्मा की दिन रहता है बट आज यहाँ का गेट भी ओपन है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलते हैं अंदर। यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं, चलते हैं अंदर। माशाल्लाह ये देखो कितना खूबसूरत सजाया हुआ है यहाँ पे, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे सब वजू कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से एंट्रेंस, यहाँ से भी आप एंट्रेंस कर सकते हो। तो ये देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है दरगाह। और इसका उर्स जो है वो माशाल्लाह कल है। मतलब यहाँ से एंट्रेंस करना है। यहाँ पे शायरा है, यहाँ पे चल रहा है सब कुछ। मैं नाज़े में मशवरा लिखा रोशनी जी को। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। दावत सुखन। तो चलते हैं आगे अंदर और जियारत करते हैं और देखते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है अंदर। देखो माशाल्लाह खूबसूरत किया है। देखो लाइटिंग, ये सब डेकोरेशन। चला इनका संदल कल रहेगा और कितना खूबसूरत सजाया गया है। तो मैंने आप सबके लिए दुआ कर ली है कि अल्लाह इसको बरकत दे, परेशानी से पूरे मुसलमान को, पूरे इंसानियत को दूर करे। बाकी आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, माशाल्लाह। यहाँ पे पूरा सजावट है यहाँ पे। इतना खूब सजाया भाई लोग ने, माशाल्लाह। इनका जो उरूस है ये 9 तारीख तक रहेगा, मतलब टोटल 10 दिन तक रहेगा। इनका जो उरूस, संदल, कवाली होगा, आम दावत होगी, ये सारी चीज़ें। और ये दरगाह जो है माशाल्लाह ये एंटॉप हिल में है, ये वडाला में एंटॉप हिल में। खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। भाई लोगों ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है यहाँ पे, तो कितना प्यारा लग रहा है। देखो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून लग रहा है भाई, बहुत सुकून लग रहा है यहाँ पे। ये देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया माशाल्लाह। तो सब दुआ कर रहे हैं अपने लिए, सबके लिए। आगे फातिहा भी करते हैं और लोगों को फातिहा का नियाज़ भी देते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे आके
देखो यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, वो हौस का पानी है वहाँ पे। देखो तो यहाँ पे लोग देखो लोग जियारत के लिए आ रहे हैं। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही माशाल्लाह, बट ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ऑलरेडी फ्लैग होस्टिंग हो चुका है, फ्लैग होस्टिंग, तो यहाँ पे लोग आते रहेंगे यहाँ पे। और वो बाहर चल रहा है वहाँ पे, तो अभी इनका पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ के जो देख रेख करते हैं उनसे इंशाल्लाह लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वो आप डिटेल देंगे यहाँ पे। तो आइए काजी साहब से पूछते हैं यहाँ का डिटेल के बारे में, तो क्या है पूरा डिटेल बताएंगे। तो हमारे दोस्तों को हमें बताइए कि जो आपका कोर्स है। नाम बता दूँ, मेरा नाम काजिम अहमद जी है। मैं शेख मिस्री की खिदमत में मेरी छठी नस्ल है माशाल्लाह। मेरे वालिद के वालिद वालिद के वालिद, तकरीबन हम लोग 350 साल से यहाँ पे हज़रत की खिदमत कर रहे हैं। ये बॉम्बे गैजेट में, बॉम्बे गैजेट में एक तारीख और नमूदार होती है 1842 की, जिसमें दिखाया गया है कि हज़रत शेख मिस्री, ये कलेक्टर में वॉल्यूम 6 में एक किताब है, उसमें है, उसमें ये बताया गया कि 1842 में हज़रत शेख मिस्री जो है वो एंटोपल के इलाके में आए थे। और तारीख जब दी गई 1842, उसमें ये भी नमूद किया गया है कि वो 550 साल पहले आए थे। उस अंदाजे से तकरीबन हज़रत को 800 साल हो गए हैं। ये बॉम्बे उज़्मा की सबसे तारीख में बताया जाए कि सबसे पुराना आस्थाना है ये। उस जो है 2 साल नहीं हुआ था कोविड के ज़माने में, तभी हमको ये अंदाज़ा हो गया था। तकरीबन 7.25 साल हो गए जब कोविड के बाद हमने उर्स शुरू किया। वो 786वां उर्स था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 789वां उर्स चल रहा है हज़रत। उर्स का आज पहला दिन है, ये 4 तारीख से शुरू हो रहा है और ये 9 तारीख तक रहेगा। इस दौरान में संदल भी यहाँ से काफ़ी उठते हैं, लंगर आम भी होता है, कव्वालियों का भी इंतज़ाम है। लेकिन एक परंपरा की जाती है कि मेरे वालिद मोहतरम जो थे आरिफ अहमद जी साहब जी, वो शायर थे और हमने उस वक्त उर्स का पहला दिन मुशायरे में रखा था। गोशे ख्याल का तरही मुशायरा होता है जी। उनके इंतकाल के बाद भी ये कड़ी टूटी नहीं और आज तक जो है ये मुशायरा होता है। उसका दूसरा दिन जो होता है वो रबीउल अव्वल की 13 तारीख शब में पकड़ते हैं जी। अच्छा, रबीउल अव्वल की 13 तारीख को रात के 12 बजे ही ये संदल उठता है। बॉम्बे में बहुत सारे वली, अच्छा, वो तारीख के हिसाब से जो है 12 बज जाते हैं तो उसके हिसाब से संदल उठाते हैं सब, ऐसा होता है, इसलिए 12 बजे के लिए रखा हुआ जी। तो कल का संदल जो रहेगा वो डोंगरी से आएगा, यहाँ से पहले उसके सामान वगैरह जाएगा, संदल शरीफ जाएगा, गिलास शरीफ जाएगी। ये कहते हैं कि निशानदेही है। उस ज़माने में जो लोग करते थे, मेरे बाप दादा के ज़माने में जी। वो वहाँ से काजी मोहल्ले से संदल उठाते थे। अच्छा, तो यहाँ से जो है हम संदल वगैरह भेजते हैं, गिलाफ वगैरह भेजते हैं और वो एक पालकी में हम रख के ये 17 इलाके और 52 गलियों में गश्त करता है। माशाल्लाह। रात में जब ये वापस होता है तो इशा की नमाज़ हो जाती है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ये आस्थाने पर खुद चढ़ा दिया जाता है। अच्छा, बड़ी शान और शौकत के साथ ये पूरे बम्बई के इलाकों में ये गश्त करता है। फिर रात के 12 बजे हज़रत का ख़ास संदल उठाया जाता है, जो इलाके में गश्त करता हुआ रात के 3 पौने 3 बजे आस्थाने पर फिर पेश कर दिया जाता है। रात के 12 बजे का संदल उठने का मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ जी। कि कहते हैं बम्बई कभी सोती नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि इंदिरा गांधी जो है वो उसकी डेथ हो गई थी चाहे किसी वजह से, और वो उसका ही दिन था। सारी बम्बई बंद थी, कर्फ्यू का आलम था, लेकिन उस वक्त भी ख़ास संदल रात के 12 बजे ही उठा था और डफ में खातिमों के घर से निकला, इलाके में गश्त किया और फिर आस्थाने में चढ़ा दिया गया था। अच्छा, हज़रत का नाम यूं ही हज़रत शेख मिस्री करके नहीं, आप मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि आप अरबी थे इसलिए शेख साहब कहलाए गए, शेख मिस्र हो गया। ओके, आपने काफ़ी मौजूद, वो यहाँ तालीम की घर से आए थे अच्छा, और आपने फिर मौजज़े लोगों को दिखाने लगे। यहाँ पर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तारीख में है कि नमक के अगर हुआ करते थे जी। समनगरी इलाके में, लोग कठारे में उस वक्त बैलगाड़ी होती थी, लोग नमक भर कर उसकी खरीदो फरोख्त होती थी। हज़रत कद्दावर शख्सियत थी, आप अबाया पे ना करते थे,
आप अमामा शरीफ पे होते थे, आपकी जुल्फ़ें थी, चूँकि आप नस्ब से ताल्लुक़ रखते थे, आप सुर्ख थे। ये मेरे बाप दादा के दादा जो बताते थे, वो बातें हमको पता है। आप उन व्यापारियों से ये बात करते थे कि अगर आपने नमक भरा भी है बोरियों में, तो जब आप इसका सौदा करना तो मिस्री के भाव बेचना। अच्छा। वो खरीदार ये कहते थे कि हमने अपने हाथ से नमक भरा है, हम इसको शक्कर के भाव कैसे बेच सकते? तो आप कहते थे कि फिर अपनी बोरियां खोल दें। जब बोरियां खोलती थी तो वो सारी खड़ी मिस्री हो जाती थी। अच्छा। इस तरह से आपने आपके नाम को नस्ब किया और उस वक्त भी गरीबों की मदद आप इस तरह कैसे करते थे जो अपने नाम से मनसूब थे, शेख पैसा। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, यूट्यूब के ज़रिए या जो भी भाई ये लोग कर रहे हैं, लोगों को मालूम होती है, बटाला इलाके का जो नाम है ये, बटाला के किसी भी डिक्शनरी में आप उठा ले कोई मायने या कोई मतलब नहीं निकलता। जी। दरअसल ये बटाला हज़रत के नाम से मंसूब है। यहाँ पर रात के एक पहर में हज़रत का एक शेर हुआ करता था, तो वो यहाँ सहन में आता था। उसकी पूँछ के नीचे बाल बहुत ज़्यादा थे। अब वो सहन में 2 या 3 चक्कर लगा लेता था। जब उसको ये लग जाता था कि सहन साफ़ हो गया, तभी नाम भी बहुत अलग अलग थे। आज जहाँ महफ़िलें जानी रहे हैं वहाँ बड़ी पैगम्बरी थी, एक टीला था, वहाँ पर वो शेर जाके बैठ जाता था। उस वक्त कारोबार जो था गोलियों का माहौल था, लोग मछलियाँ पकड़ते थे, समंदर का किनारा था, भजई थी। तो जब वो रात को यहाँ पर आने का सोचते थे तो उनको शेर की आंखें नज़र आती थी, तो वो ये समझते थे कि शेर है वहाँ पर। शेर को मराठी में बाघ कहते हैं और जो चमकती आंखें थी उसे डोला कहते हैं। वो बाघ बोला, वो अपनी मराठी में ये बात करते थे कि बाघ बोला तो क्या है। अच्छा। ये ही बाघ बोला गए उथल पुथल के वडाला। अच्छा। हाँ, ये हज़रत के नाम से मंसूब है वडाला। आज यहाँ पर जवान बच्चे हैं, जवान नस्लें जो भी कारोबार के लिए जाती है या ऑफिस में जाते हैं, सरकार के दर की सलामी लेते हैं, बगैर ये लोग नहीं जाते। माशाल्लाह। चलिए, तो जैसे 2:30 से 3 बजे तक वापस आ गए। 3 बजे तक वापस। वो इलाके में ही गश्त करता है। अच्छा। अच्छा। तो इंतज़ामिया कमेटी का संदल निकलता है, जो बच्चे खिदमत करते हैं साल भर, जी। ये वो लोग अपने सर पे जो है वो गिलाफ चादर वगैरह लेकर अच्छा। संदल निकालते हैं। इस दौरान में लंगर भी लगते रहते हैं, दावत आम भी होती है। हर रोज़ कव्वाल लोग आते हैं, अपना कलाम पेश करते हैं। बड़े शान शौकत के साथ ये 6 दिन मनाए जाते हैं। अच्छा। तो आपको जो डिटेल मिली है माशाल्लाह कितने अच्छे से मिली है, और ये दरगाह के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, कि उनकी क्या करामत थी क्या नहीं थी, पूरी डिटेल आपको मिली है यहाँ पे इनके ज़रिए से। आप लोग तो एक और बार ज़ियारत कर लेते हैं और चलते हैं। माशाल्लाह जो भी इन्फॉर्मेशन मिली बहुत ही अच्छी मिली, बहुत ही यूज़फुल मिली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे लोगों का चालू है, और बहुत सारे लोग आ ही रहे, आते जा रहे हैं यहाँ पे। इनके चाहने वाले आते जा रहे हैं। आपको पता नहीं कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, बट इंशाल्लाह आपको पूरा सीरीज देंगे, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना। जैसा कि मैंने आप लोगों को डिटेल देने की कोशिश की अपने पहले ही ब्लॉग में। कल तो मैं आया था प्रिपरेशन देखने के लिए, बट आज जो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा डेकोरेशन भाई लोगों की तरफ से हो चुका है। यहाँ पे अंदर जेंट्स लोगों का सेक्शन है, बाहर लेडीज लोगों का है यहाँ पे, और यहाँ से भी एक दरवाजा है जहाँ से मैं आया था, और यहाँ से आउट आप कर सकते हो यहाँ पे आके यहाँ पे से। तो यहाँ पे चल रहा है। पहले तू रहे बड़े तलाश कर, तू उसे
कि जुस्तजू में भटकता है किस लिए कि जुस्तजू में भटकता है किस लिए तू उस कि जुस्तजू में तो देखो यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है भाई यार एकदम। और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है ना वो काबिल तारीफ था। आवाज आ रही है मतलब जो चल रहा है माशाल्लाह से। और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया माशाल्लाह। हज़रत मलंग शाह बाबा की मज़ार शरीफ जगह। तो इनका जो उरूस है वो 9 तारीख तक चलने वाला है इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे 9 तारीख तक कवर करने के लिए, क्योंकि अब शेड्यूल बहुत बिजी हो चुका है, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं बता नहीं सकता। और मैं लेट आ रहा हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए आ रहा हूँ कि आपको मेरे वीडियो के थ्रू इनकी जियारत करा सकूँ, पूरा ब्लॉग बता सकूँ आप लोगों को। तो इंशाल्लाह जितना हो सके, जितना बेस्ट होगा उतना कवर करेंगे, उतना आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।